अजमेर जिले के दोराई गांव के बाशिंदों ने आज अजमेर डेयरी प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि डेयरी प्रबंधन ने जो एसडीएम की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा, वहीं वादा खिलाफी की जा रही है। वहीं जो प्रतिनिधि उस बैठक में मौजूद थे उन पर भी 25-25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। आज ग्रामीण हंसराज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी प्रबंधन की ओर से उनके गांव में से वाहन निकाले जाते हैं जो बहुत तेज गति में निकाले जाते हैं। इसके चलते कई दुर्घटनाएं यहाँ हुई है, साथ ही कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। ऐसे में कई बार डेयरी प्रबंधन से वार्तालाप किया गया, लेकिन डेयरी प्रबंधन उनकी मांगे नहीं मान रहा। ऐसे में 30 सितंबर को एसडीएम की अध्यक्षता में भी एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें डेयरी प्रबंधन की ओर से कई मांगे मान ली गई, लेकिन अब वादा खिलाफी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। हंसराज चौधरी ने साफ कहा कि अब ग्रामीण आर पार के मूड में, और जब तक डेयरी प्रबंधन उनकी 7 मांगे नहीं मान लेता तब तक धरना जारी रहेगा, साथ ही उनके वाहनों को गांव से नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको बता दें कि डेयरी प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और यहां उनका रोष इस बात को लेकर है कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है वह डेयरी प्रबंधन के वाहनों से होती है। डेयरी प्रबंधन के वाहन अत्यधिक तेज गति में निकलते हैं, जो कि ग्रामीणों के लिए जान माल का खतरा बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब डेयरी प्रबंधन की तानाशाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ जो ग्रामीण जनों का जो रोष है वो सातवें आसमान पे है। उसका कारण है क्योंकि बार बार जब डेयरी प्रशासन ने वादा खिलाफी की और 2018 से नियमित 6 सालों तक हमारे गांव की सड़कों का उपयोग करके इनको बार बार तोड़ा गया, यहाँ के लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, यहाँ तक कि लोग भी मरे और कई लोगों के टाके आए। एक बार एक गौ माता भी मरी, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है उसने हमेशा वादा किया कि हम आपकी टूटी हुई सड़कों को सही कराएंगे और कई प्रकार के वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी 30 तारीख को एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, एसडीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे, थाना रामगंज सीआई साहब भी वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में उल्टा मांगे पूरी करने और उन पर विचार करने के अलावा हमारे ऊपर जो है वादा खिलाफी के मतलब जो है हमारे ऊपर आरोप मंडे जा रहे हैं कि जो गाँव के जो प्रतिनिधि मंडल आया था वो हमसे 25 लाख रुपए की मांग कर रहा है और 25 लाख रुपए महीने के दिए जाएंगे तो हम वहाँ से निकलने देंगे। आज जो चेयरमैन साहब है वो इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और इतने बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, इतनी उम्र है उनमें, इतना सा एक तरीके से विवेक होना चाहिए कि आप वहाँ मौजूद नहीं थे और आपके जो अधिकारी आए और क्या एडीएम साहब की अध्यक्षता में ऐसी बैठक हो सकती है और उल्टा ग्रामीण जनों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण जनों की जो मांग है उसको पूरा करने की बजाय आप उल्टा जो है वादा खिलाफी और करके हमारे ऊपर आरोप मंड रहे हैं और जो ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज जो हमारा जो आंदोलन है, जो मतलब आंदोलन की जो रूपरेखा है उसमें आज शांतिपूर्ण तरीके से आज हम धरना दे रहे हैं। आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है और जिला प्रशासन से और सरकार में बैठे लोगों से हम आग्रह करेंगे, जो चेयरमैन साहब रावण रूपी अहंकार पाल के बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि ये गांव वालों की भाजी की डेयरी नहीं है, तो ये किसी के भाजी की नहीं है, वो भी चुने हुए प्रतिनिधि है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये गवर्नमेंट की डेयरी है, इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप इस मीडिया के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाएं और ये गांव उन लोगों का है, उन सरकार में बैठे लोगों का है, वो यहाँ आए और बात सुने। हमारे गांव के जो लोग हैं वहाँ काम करते हैं, 10 साल काम करने के बाद में उनको धक्का मार के जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता बिना किसी कारण बताए। एक आदमी की जवानी छीन ली और उसके बाद कहते हैं कि आपको डेयरी से हटा रहे हैं, क्यों? कोई कारण तो होगा, ठोस कारण। और अगर हटाया जाता है तो आप 5 सदस्य कमेटी बना के उचित कारण बताएंगे, उसके बाद हटाएंगे। जो हमने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है उस पर विचार करें और उस पर विचार करके हम प्रशासन के साथ है, प्रशासन वार्ता कराए, प्रशासन आए और इस रावण रूपी अहंकार को तोड़े। और जो लोग ये कह रहे हैं आपकी भाजी की डेयरी नहीं है, तो हमारे भाजी की तो नहीं है तो किसी की भाजी की नहीं है। मुख्य मांग क्या है आपकी? हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारी जो रोडें तोड़ी गई है उनकी जो क्षतिपूर्ति वो जमा कराई जाए। अब कितने समय तक वाहन चलेंगे, उससे कितनी रोडें टूटेगी, वो उस पर प्रशासन विचार करे और उनको ठीक कराने की व्यवस्था करे। दूसरा, जो डेयरी के वाहन बहुत तेज गति से चलते हैं उनको जो स्पीड लिमिट की जाए, क्योंकि बैलगाड़ियाँ चलती है गाँव में। पिछली बार औरत को 24 टाके आए थे बैलगाड़ी के उलट जाने से। तीसरी मांग जो हमारी ये है
कि आपके जो यहाँ पर हमारे गांव के जो लोग नौकरी करते हैं उनको आप 10 साल से ज़्यादा समय हो गया उनको नियमित किया जाए। चौथी मांग ये है कि आपके वहाँ पर जो टोटल लेबर है उसमें से हमारे गांव के युवाओं को 25% प्राथमिकता दी जाए और आपका जो पोल्यूशन है टीडीपी प्लांट का हो चाहे सीवरेज लाइन का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, उस पोल्यूशन को मद्देनजर रखते हुए आपका जो CSR का फंड है और डेयरी का जो फंड है, स्वतंत्र बोर्ड है, आप निर्णय ले सकते हो 10 लाख तक के विकास कार्य स्कूल या अस्पताल में जो आपको आवश्यक लगे वो करवाए। ये हमारी मांगे हैं। आप लोगों से और प्रशासन के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों पर सहमति बढ़ाएं, क्योंकि हमारी गांव की जो रोडें हैं जो हमने बनाई है उनकी भी हालत अब खराब होने लगी है और जो बनी हुई थी उनकी स्थिति इतनी भी खराब कर दी, ब्लॉक रोड पूरे खराब कर दिए और जो अभी हाल ही में 3 महीने पहले नई बनी उनको भी खराब कर देंगे। इसलिए आपसे मांग है कि आप इनसे हमारी सबूत लें। हंसराज चौधरी, ग्राम पंचायत